सबको जय मसीह की। हम आइए देखेंगे एक वचन बाइबल में से नीति वचन 23 का 15 में देखेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। सच में यहाँ हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाह रहा है, प्रभु क्या कहना चाह रहा है। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो। परमेश्वर हमारा, देखिए, माँ बाप तो खुश होते ही है जब उनके बच्चे आनंदित होते हैं या उसके बच्चे बुद्धिमान होते हैं या किसी चीज़ में अच्छा काम करते हैं, तो माँ बाप कितने आनंदित होते हैं। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान, हे मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान है तो मेरा मन क्या होता है, आनंदित होता है। परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता कि मेरे बच्चे मेरी आराधना स्तुति करें, मुझसे मांगे, मैं उससे बुद्धिमान दूंगा। जब हम बुद्धि से और परमेश्वर की आराधना स्तुति से जब हम एक दूसरे की आत्मा को जीतते हैं, दूसरे की आत्मा को जीतते हैं, तो परमेश्वर हमारा क्या करता है, आनंदित होता है। और तो मेरे ही मन आनंदित होता है। और जब हम सीधी बातें का मतलब नर्म, दीन, दया की बातें जब हम बोलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, मेरा प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि मेरे बच्चे दयावान बने, नर्म बने, दीन बने। लेकिन हम ऐसे नहीं कर पाते हैं। हम कैसे कर पाएंगे? हम अपने मन, अपने बुद्धि से नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जब तक प्रभु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तब तक हमारे अंदर ना वो दया आएगी, ना हमारे अंदर वो नर्म आएगी। हमारे अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। हमारे जलस, नफ़रत ज़रूर भरी रहेगी। एक दूसरे की बुराइयाँ करना, ये हमारे जीवन में ज़रूर भरा है, जब तक हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। हम सिर्फ चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, ये हमारे जीवन के उद्देश्य नहीं है। हमें बाइबल भी पढ़ना है। परमेश्वर ने जो हमको आज्ञा दिया, हमें उसे भी करना है। परमेश्वर ने खुद सुसमाचार का प्रचार किया। गाँव-गाँव जाकर, हर जगह पर जाकर परमेश्वर ने क्या किया, प्रचार किया अपने चेलों को लेकर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम बच गए उतना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम अपने को सलाम, अपने को प्यार करते कौन सा बड़ा काम करते हो, जब तुम गैरों को नहीं करते हो। हमें अपने से बढ़ के गैरों को मानना, हमें अपने से तो प्यार करना ही है, लेकिन हमें दूसरों से भी उसी तरह से प्यार को क्या करना है, जताना है। हमें दया दिखाना, तभी वो समझेंगे कि हाँ देखो, परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं। हमें दिखाने की जीवन नहीं जीनी है। हमें जीना, हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। जैसे हम अंदर वैसे बाहर होना चाहिए। हम देखते हैं बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, फुल नंबर लाने से ज़रा से भी अगर मिस्टेक होता है तो क्या होते हैं, हमारा नंबर कम होने लगता है। इसीलिए जब हमें ज़्यादा मेहनत करते परमेश्वर उपवास प्रार्थना करते करते ज़रा से भी हमारे जीवन में मिस्टेक होता है, बस उसी शून्य पर आ जाते हैं परमेश्वर। हम जाते जाते परमेश्वर के पहुँचते पहुँचते परमेश्वर के नज़दीक हमारा रिश्ता मजबूत होते होते हमारी गलतियाँ क्या होती हैं, हमारी लालसाएँ, जो हम लालसाएँ हम परमेश्वर, शैतान हम लोग को जीवन में क्या खोजता है, कमज़ोरी। हमारे जीवन में जो कमज़ोरी होती है, उसी को शैतान क्या करता है, कैच करता है। कैच करके उसी से अपने बच्चों को गिराता है। और परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि हम उसी के कमज़ोरी में हम गिर जाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना में बराबर बने रहना है। और प्रार्थना में परमेश्वर को, प्रार्थना के साथ साथ वचन, प्रार्थना और दया भाव की रखना, मेल मिलाप भी करना है। हमें दूसरे से प्रेम से बात करना है। प्रेम से बात के साथ साथ उसका भी ज़रूरत को क्या करना है, हमें पूरा करना है। हमें अपने ही, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धिमान न बुद्धि पर घमंड करे, बलवान न बल पर घमंड करे, परंतु इस बात पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता और समझता हूँ। इसलिए मैं इस बात पे घमंड करती हूँ, मैं अच्छे तरीके से यीशु मसीह को जानती हूँ और पहचानती हूँ। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। ऐसा कोई भी चीज़ ना है जो मेरा प्रभु ना कर सके। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं, इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। आमीन।